हेलो दोस्तों, यदि आप भी 4 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी के इस क्लास में 4 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस के 100 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 4 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है राजनीति शास्त्र का, जो कि 4 फरवरी को आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो आज के इस क्लास में हम लोग 4 फरवरी परीक्षा के लिए 100 क्वेश्चन देखेंगे, 100 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 4 फरवरी की परीक्षा में पूछा जाएगा। पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 322 रहेगा और एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा, क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। तो ये हो जाएगा पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं। तो ये हो जाएगा 2 अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है। तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो मद्रास चेन्नई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 और राज्य की केंद्र पर निर्भरता, इनमें से सभी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और संविधान सभा के अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया है तो ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। और भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग किन्हें जानते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा गया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो हिंदी भाषा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो ये हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। तो 74वां जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। बताना है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। तो जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है। तो ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है तो राज्यों का होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, भारतीय संसदीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो केंद्र को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची की किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस योजना के आधार पर हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, 24 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? कितने विषय सौंपे गए हैं? तो राइट आंसर 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? कानून बनाने का अधिकार है तो केंद्र के पास है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ये 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ये भी 30 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में हुई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा गया था, करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? अब यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ 1957 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम बार यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो एम स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, 1951 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। अब यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया है, तो ये 1956 से 61। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है, तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिकी समाजवाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, 1962 में किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था। बताना है कि 1962 में किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था, तो चीन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, ताशकंद समझौता कब हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1966 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, भारत और सोवियत संघ के वर्षीय संधि कब हुई थी, बीच शांति और मित्रता एक। यहाँ पर देखिए इतना नहीं है, ये गलत लिखा गया है। यहाँ पर इतना का आंसर बताना है कि भारत और सोवियत संघ के वर्षीय संधि कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1971 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, 1974 में पहले परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ, तो ये 1962 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, भारत गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है, तो विश्व शांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि भारत एंड चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो शिमला समझौता आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शिमला समझौता। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कारगिल भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो ये हो जाएगा अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कांग्रेस पार्टी कब दो खेमा में बंट गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? भारत में बताना है कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है 1974 में रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉर्ज फर्नांडिस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? आपको याद रखना है 25 जून 1975 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है उल्फा एक आतंकवादी संगठन है तो भारत का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? तो 1976 में हुआ। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 है चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेता पूछा गया है तो ये क्या हो जाएगा? इनमें से सभी होना चाहिए, उपयुक्त सभी होगा, लेकिन बात किया गया है कि प्रमुख नेता कौन थे तो ये हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। राइट आंसर बी होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर तो सभी होगा, बट यहाँ पर प्रमुख पूछा गया है तो सुंदरलाल बहुगुणा होगा। इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है चिपको आंदोलन के संस्थापक थे तो चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा चंडित प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है जनता पार्टी की सरकार कब बनी? जनता पार्टी की सरकार कब बनी? तो 1977 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना? तो 22वां राज्य बना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1984 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है मंडल
कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 83 है, AIMDM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 है, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86 है, पूना पैक्ट संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलित वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 87 है, क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण क्या है? कांग्रेस के नेतृत्व का पतन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पूछा गया है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है, 1974 ईस्वी को रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो आपको याद रखना है वर्ष 1962, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है, ब्रेजेनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आवश्यक किससे है? तो शीत युद्ध से है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा संधि। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 25 नंबर 1991, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो लेनिन ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, ग्लासनास्ट व पेरिस्टोइका के मंत्र किसने दिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए पूछा गया है, यूरो क्या है? तो यूरो यहाँ पर यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न 100 में से सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देखिए इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये पहला पेज आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह से पहला पेज आएगा। जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। क्लास 12 के सेक्शन में आना है। यहाँ पर देख लीजिए ये क्लास 12 का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है और भी सब्जेक्ट का अपडेट होगा। तो जैसे आप लोग का जियोग्राफी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए 5 फरवरी 12th जियोग्राफी आंसर की 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का भी दिया गया है और भी सब्जेक्ट का अपडेट होगा, तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 फरवरी 12th जियोग्राफी आंसर की 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद एक बार इसको रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है
यहाँ पर देखिए ये जियोग्राफी का पेज खुला है, भूगोल का क्लास 12 के लिए। और परीक्षा के लिए ये एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए। और बिहार बोर्ड ने एक सूचना जारी किया गया है, यहाँ पर देख लीजिए कि आधा घंटा पहले आपका सेंटर का गेट बंद हो जाएगा, इसलिए आधा घंटा पहले आपको सेंटर पर प्रवेश कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए ये सूचना जारी किया गया है। अगर लेट से जाते हैं तो आपको परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए 30 मिनट पूर्व यानी पहले गेट बंद हो जाएगा, तो 1 घंटा पहले आपको सेंटर पर पहुँच जाना है। तो यहाँ पर ये सभी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए जियोग्राफी का ये पेज खुला है और आप लोग का एग्जाम डेट जियोग्राफी का 5 तारीख को होने वाला है। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल आएगा, इस पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पर यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए आंसर की बनाया गया है, अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर PDF के लिए भी लिंक दिया गया है, तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की देख सकते हैं। उसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट का यहाँ पर देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। और भी सब्जेक्ट का अपडेट होगा, यहाँ पर आंसर की में भी आकर आप लोग देख सकते हैं। मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मॉडल पेपर भी दिया गया है, देख सकते हो ऑफिशियल मॉडल पेपर। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए।